जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 31 मई गुरु जी का महासमाधि दिवस और मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहूँगी। और आज सुबह ही संगत जी मैंने अपने घर पे सत्संग रखा था छोटा सा, और गुरु जी ने मुझे बहुत ही सुंदर ज्योत में दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। आज सुबह ही संगत जी मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट काम बन गया बैंक का, जो कि परसों नहीं बना था। मैंने ट्राई किया था लेकिन वो परसों नहीं बना था, और वो क्यों नहीं बना था ये मुझे आज समझ में आया। और जो गुरु जी जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, बस हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज की बात है संगत जी, अभी मेरे बच्चे साइकिल खेल रही थी और वो साइकिल के साथ सीढ़ियों से पूरा गिर गई। मीन्स साइकिल पूरी सीढ़ियों से गिर कर, पता नहीं मैं कैसे बताऊँ अभी। मीन्स वो साइकिल पे थी और वो सीढ़ियों से भी गिर गई, पूरा साइकिल भी सीढ़ियों से गिर गई। इतना डर गई समझ जी मैं तो, बाप रे पता नहीं। और देखा उसको, फिर उसको लिया मैंने। उसको खरोच तक नहीं आई समझ जी, और उसको थोड़ा भी नहीं लगा, बस वो रोई इसलिए क्योंकि वो डर गई थी। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट बहुत छोटे में काट दिया। और गुरुजी के मैसेज आ रहे थे संगत जी मुझे आज कि तेरी बेटी पर बहुत बड़ा कष्ट है, शायद मैंने इग्नोर किया। तो गुरुजी जो भी कहते हैं हमें उसे मानना चाहिए संगत जी। मैंने इग्नोर किया, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और इतना गिरने के बाद भी मेरी बेटी को खरोच तक नहीं आई, बस वो रोई, वो डर गई थी तो वो रोई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने कहा था कि तेरे घर पर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक होने वाला था, लेकिन मैंने नहीं होने दिया। और सच में संगत जी, सच में उसके बाद मेरे घर पे मक्खी मरी हुई पड़ी। उसके दूसरे दिन भी जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो मुझे मक्खी मरी हुई पड़ी। पता नहीं कौन सा कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी ने मेरे घर के बाहर भी पहरा लगा दिया है कबूतरों का। और उसके बाद एक दिन की बात है, मेरे हस्बैंड बाहर गए होते तो उनका एक्सीडेंट होने से बचता है 2 बार संगत जी। और घर आने के बाद भी रात को एक दिन उनको अचानक से बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट होती है। उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या हो रहा है, और मैं भी थोड़ा डर जाती हूँ। लेकिन उसके बाद वो बोलते कि ठीक है मैं सो जाता हूँ, तो वो सो जाते हैं। और उसके बाद मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पति ने न्यू लाइफ ब्लेस की थी। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है और मेरे पति को न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे परिवार को, मेरी बेटी का कष्ट काटा है, मेरी बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंगलवार को संगत जी मैं जाती हूँ हनुमान मंदिर, लाल रंग का छोला चढ़ाती हूँ हनुमान जी को, मोतीचूर के लड्डू चढ़ाती हूँ और एक नारियल मेरे बेटी के सिर पे से 7 बार वार के हनुमान जी को चढ़ाती हूँ। 7 बार हनुमान चालीसा बोल के वहाँ से आती हूँ। आते टाइम मैं दुर्गा माता मंदिर जाती हूँ। ये सब गुरुजी ने कहा था तो मैं वो भी करती हूँ। दुर्गा माता पे चुनरी चढ़ाती हूँ, वहाँ पे मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि अपने घर से ये चीज़ें निकाल। तो एक संगत का मैंने सुना था कि वो चूड़ियाँ भी निकालती है और सिक्का भी दिया होता है, तो वो भी निकाल दिए। तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी मुझे भी चूड़ियाँ मिली थी। एक मीन्स माता रानी की पूजा थी किसी के घर पे, तो वहीं से मुझे चूड़ियाँ मिली थी और वहीं से मुझे सिक्का भी मिला था। तो इसलिए मुझे ना वो डालने का मन नहीं कर रहा था और मैं इतने कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूँ। तो मुझे ड्रीम में आता है संगत जी कि वो जो है वो जो सामान है वो मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ा रही हूँ, ऐसे मुझे ड्रीम में आता है। तो गुरुजी ने मुझे संकेत दे दिया और उस दिन जब मैं दुर्गा माता मंदिर गई थी, वो मैं लेके गई माता रानी का सिक्का और चूड़ियाँ, और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे मैं चढ़ा कर आ गई। शुक्राना गुरुजी मुझे बहुत अच्छे से गाइड करने के लिए।
और उसके बाद गुरुजी को मैसेज आता है कि उनको जब हम भोग लगाते हैं संगत जी, तो उन्हें हाथ पोंछने के लिए ऑरेंज और ब्लू कलर का कपड़ा, ब्लू कलर का रुमाल चाहिए होता है। तो मैं जाती हूँ खरीदने। मेरे मन में रहता है कि डार्क नीला लेना है या हल्का नीला लेना है, समझ में नहीं आता, तो मैं डार्क नीला लेके आती हूँ। और आने के बाद मुझे क्लिक होता है, अरे मैंने तो मेरे सामने जाते टाइम मेरे सामने देखा था, तो एक लड़की ने ऑरेंज और ब्लू कलर के ही कपड़े पहने थे, ऑरेंज और ब्लू कॉम्बिनेशन के कपड़े, और वो जो ब्लू था वो थोड़ा हल्का ब्लू था। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी का संकेत था शायद कि ये वाला ब्लू लेना है, क्योंकि जाते टाइम पूरा मेरा दिमाग में वही था कि कौन सा ब्लू लेना है। तो मुझे वो चीज़ बहुत बाद में क्लिक हुई, तो मैं वापस गई संगत जी और मैं चेंज करा के लाई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे गाइड करने के लिए। सॉरी। और संगत जी, गुरुवार को मैंने सत्संग रखा था, तो मैंने उसमें टॉफ़ी प्रसाद भी रखा था बच्चों के लिए, क्योंकि पड़ोस वाले बच्चे भी बहुत खेलते रहते हैं, दिन भर घर में बच्चे रहते हैं, तो मैंने टॉफ़ी प्रसाद भी रखा था। तो उसी दिन गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे बच्चे को 7 नंबर की ब्लेसिंग से मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक दिन की बात है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी तीनों बाहर गए थे और आप वापस आ रहे थे। आते टाइम पेट्रोल ख़त्म हो जाता है स्कूटी का, और तो स्कूटी ऐसी जगह रुकती है वहाँ जहाँ से पेट्रोल पंप बहुत दूर होता है। तो अब क्या करें समझ में नहीं आता। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मैं जाता हूँ पेट्रोल पंप ऑटो रिक्शा से और लेके आता हूँ। तो वहाँ एक आंटी रहते हैं कि वो हमें तसल्ली देते हैं कि हाँ आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए और मैं इनका ख्याल रखूँगी, आप जाइए और लेकर आइए। तो मेरे हस्बैंड जाते हैं लाने, तब तक मैं और मेरी बेटी बीच रास्ते में ही खड़े हुए होते एक स्कूटी पे। तो वो आंटी हमें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, हमसे बातें करते, मेरी बेटी से बातें करते। और आते टाइम संगत जी इतनी भूख लगी होती है मेरी बेटी को, तो वो आंटी का खाने का शॉप होता है, तो वो मेरे बेटी को खाने को भी देते हैं। हालांकि हमने उनसे कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने सब बिना मांगे ही दे दिया। और मेरे को ये फ़िक्र हो रही थी कि बस मेरी बच्ची भूखी ना रहे, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। तो गुरुजी ने तो वो भी इंतज़ाम कर दिया हमारा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मेरे हस्बैंड आते हैं, तो उन्हें वहाँ से पेट्रोल नहीं मिलता है। फिर एक दूसरे अंकल जो उनकी हेल्प करते हैं, वो जो दूसरे अंकल होते हैं वो अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकाल कर मेरे हस्बैंड को देते हैं। संगत जी, इतना कौन करता है, लेकिन जहाँ पर गुरुजी है वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। मीन्स गुरुजी किसी ना किसी रूप में भेज ही देते हैं हमें जब हम परेशानी में होते हैं, तो उन्हें पेट्रोल देते हैं। और बहुत, वो अंकल तो पैसे भी नहीं ले रहे होते, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे हस्बैंड ने, तब जाके उन्होंने पैसे लिए। और वो जो आंटी थे उन्होंने तो पैसे लिए ही नहीं। संगत जी, इतने अच्छे मीन्स गुरुजी ने किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद की, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज महासमाधि के दिन, आज सुबह सुबह ही मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम बन जाता है बैंकिंग का, जो मैंने कहा था। और आगे भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है, और वो बनने ही वाला है संगत जी। मुझे गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, और जब वो बन जाएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और गुरुजी ने एक उपाय भी बताया था कि मेरे स्वरूप के आगे 5 चावल के दाने और एक फूल रखना है, और दूसरे दिन उसे अपने पर्स में रखना है। तो वो भी मैंने किया है। अभी जब मेरा काम बन जाएगा तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी संगत जी। बाकी गुरुजी की कृपा बहुत है। इसी तरह गुरुजी मेरे और मेरे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से लास्ट ईयर सितंबर में जुड़ी थी। ये तो नहीं पता कि उन्होंने कब से मुझे अपने साथ जोड़ा था, लेकिन मैं उनके साथ सितंबर से जुड़ी थी कि जब मेरे पास उनका स्वरूप आया था। तो
तब से अब तक मेरी लाइफ का ग्राफ ऊपर को ही जा रहा है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो पता भी नहीं चला गुरुजी ने कब सॉल्व कर दी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक, मेरे को मतलब एक प्रॉब्लम थी गर्ल्स प्रॉब्लम, जिससे पिछले पता नहीं कितने सालों से मैं लड़ रही थी, कितने सालों से मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी। मतलब कई बार तो मैं कहती थी भोले बाबा उठा लो, मुझे जीना ही नहीं है अब। लेकिन गुरु जी ने अपने सत्संग में बुला के, लंगर प्रसाद करवा के, जल प्रसाद पिला के, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई, जिसके लिए मैं जितनी बार गुरु जी का शुक्राना करूं उतना कम है, जितनी बार करूं उतना कम है। वैसे तो रोज़ रोज़ ही कुछ ना कुछ छोटे छोटे सत्संग हम लोगों के साथ होते रहते हैं, जो शायद हमें पता भी नहीं चलते। एक दिन मैं अपने ऑफिस से बाहर आ रही थी नाइट शिफ्ट लगा के, तो मैंने ऐसे ही बोला कि गुरुजी आज आप मुझे तितली रूप में दर्शन नहीं देंगे। और मैं वहाँ बैठी थी चेयर पे, एक तितली ब्लैक और वाइट कलर की मेरे पास आई, मेरे सिर के ऊपर से घूम के, और वो तितली वहीं पे मेरे सामने ही जो है उस तितली की डेथ हो गई। उसके बाद मैं बहुत रोई भी कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो बस मेरा यही शुक्राना सत्संग है, आगे भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँगी। गुरुजी अनंतम 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 बार आपका शुक्राना। संगत जी, मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सत्संग काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग हमें अलग अलग रूप से मिलती है। गुरु जी हमें ब्लेसिंग कभी भी काउंट करके नहीं देते, इसलिए मैं गुरु जी का सत्संग को काउंट नहीं करूँगी। मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। मुझे डेली ही ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी, मैं अनजान थी कि ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं। ब्लैक मैजिक के कारण मेरा स्वास्थ्य खराब रहता था। रोज़ मेडिसिन खाना, कभी बीपी प्रॉब्लम, कभी सिर चक्कर आना। धीरे धीरे मैं बेड पर पड़ी रहती। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 11 साल की है और दूसरी 2.5 साल की है। बड़ी तो अपने आप को संभाल लेती, लेकिन छोटी अभी बहुत छोटी है। लेकिन मेरी हालत ठीक ना होने के कारण वह रोती रहती। मुझे बहुत फील होता था। ब्लैक मैजिक के कारण घर पर कुछ भी ठीक ना रहना, कला क्लेश, आपस में बच्चों का लड़ना झगड़ना इत्यादि। गुरुजी ने बताया कि ब्लैक मैजिक मेरे किसी अपने ने किया है। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि जिसने हम पर ब्लैक मैजिक किया है, आप मुझे उसका चेहरा दिखाएं गुरुजी, हम पर कृपा करें। गुरुजी ने उस औरत का चेहरा मेरे सामने लाए। ब्लैक मैजिक की वजह से हमारा कोई भी काम ना बनना, घर का सारा सामान खराब हो जाना बताया कि गुरुजी ने बताया कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसके कारण आपका सब कुछ बांध रखा है। घर के पंखे, एसी, म्यूजिक सिस्टम सब खराब हो जाता था। इसी के चलते चलते हमारा मोटरसाइकिल भी चोरी हो गया। गुरुजी ने बताया कि घर पर कुछ लाल या काले दागे हैं, जो कि घर पर मंदिर में हैं। मैंने वो दागे मंदिर में चेक किए, वहाँ नहीं मिले, क्योंकि मैंने वहाँ से वो दागे उठा कर कहीं रखे हुए थे। वो दागे मोली के रूप में हमें बर्तन वाले स्टैंड पर मिले, किचन में स्टैंड पर मिले। मैंने वो दागे उठाकर बाहर फेंक दिए। इसी के चलते चलते मैं 3 दिन तक बेड पर पड़ी रही। मुझे नहीं पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे चक्कर आते रहते, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी। कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, ना ही मेरी आंखें खुल पा रही थी। फिर मुझे मैसेज आया कि बेटा अभी भी तुम्हारे घर में कुछ सामान है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मुझे नहीं पता कि हमारे घर में कहाँ पर सामान पड़ा है। फिर गुरुजी ने एक आंटी जी के सत्संग से मुझे
पता चलाया कि तुम्हारे घर में सिंदूर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पास कोई सिंदूर है। फिर आंटी जी ने सत्संग में बताया कि सिंदूर जो है वो पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो लिपस्टिक और लिक्विड है। मेरे पास तो वो वाला सिंदूर था, मैंने चेक किया, वो 7-8 के करीब था। मैंने वो बाहर फेंक दिया। फिर भी मुझे मैसेज आने बंद नहीं हुए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। फिर पता चला, गुरुजी ने बताया कि एक आंटी जी ने सत्संग में बताया कि बेड के पास काली अलमारी में जो दराज है, उसमें जो आपके हस्बैंड का दराज है, उसमें सामान पड़ा हुआ है। वो कागज़ में लिपटे हुए लाल या काले धागे, थोड़े से कॉइन जो लाल, हरे और पर्पल कलर के कपड़े में बंधे हुए थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी चेक की, वहाँ से हमें कागज़ में लिपटी हुई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोली मिली और कॉइन ऐसे ही कपड़ों में बंधे हुए मिले और 2 पुड़ियाँ राख की मिली, जो कि हमने वो बाहर निकाल दी, नहर जल प्रवाह कर दी। टेंशन के कारण नींद ना आना, बहुत कुछ हमारे घर में गलत हो रहा था। फिर गुरुजी ने बताया कि मैंने आपका ब्लैक मैजिक काट दिया है और तुम्हारे घर में पहरा लगा दिया है, जिसके कारण अब मैं आराम से सो पा रही हूँ और सारी ही मेरी जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बीमारियाँ थी, अब मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं अपने स्वास्थ्य को ठीक महसूस कर रही हूँ। इसी के साथ मैं अपना सत्संग जो है विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे माँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्यारे गुरुजी और प्यारी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं बड़े मंदिर की तरफ ही जा रही थी। मेरी निगाहें गुरुजी की लिखी हुई गाड़ी पे ही होती हैं और या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखी हुई गाड़ी पे ही होती है। तो मुझे उस दिन कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। मैं इधर उधर देखती रही, कुछ नज़र नहीं आया। तो मैंने सोचा, गुरुजी आज क्या मेरे से नाराज़ हो? हमेशा तो अपनी गाड़ी दिखाते रहते हो, एहसास दिलाते हो कि मैं तेरे नाल हाँ, और मुझे आपने आज कुछ भी नहीं दिखाया। मैं बड़ी उदास सी हो गई। तो अचानक मैंने देखा एक आदमी मेरी ही तरफ आ रहा था। उसने लंबी सी माला पहनी हुई थी, रुद्राक्ष की लंबी सी माला पहनी हुई थी और उस पर बड़ा सा गुरुजी का लॉकेट स्वरूप था। मैं देखकर बहुत खुश हो गई और मुझे गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार मैंने गुरुजी के स्वरूप पर चंदन का टीका लगाया। थोड़ी देर बाद देखा तो ओम बन गया। फिर अगले दिन मैंने जब चंदन का टीका लगाया तो त्रिशूल बन गया। ऐसे ही कमरे की छत पर ओम बन गया। गुरुजी ने एहसास दिलाते हैं, मैं तेरे नाल हाँ पुत्र। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई पीकॉक के रूप में भी दर्शन दिए। मैं अपने छोटे से सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।